ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज का सत्संग जो है शुरू करेंगे हम लोग। आवाज़ आ रही है? देखो तो। जय श्री गुरुदेव। आवाज़ ठीक आ रही है? आप देख लो, आवाज़ ठीक आ रही है। चलिए, तो उम्मीद है कि आवाज़ ठीक ठाक आ रही होगी। चलिए, तो जय श्री गुरुदेव आप सबको। माइक थोड़ा चेंज किया है, रोज़ तो हम ओपन माइक से करते हैं बात, लेकिन अभी आज मैंने माइक लगाया है। हो सकता है कि आवाज़ आपको धीरे आ रही हो, लेकिन मेरी तरफ से यहाँ से पूरी मैंने बढ़ा दी है आवाज़। आप अपनी तरफ से थोड़ी सी हेडफोन वगैरह अगर लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हुई तो कुछ कर नहीं सकते। चलिए, तो आज का जो सत्संग है ये शुरू करेंगे। और गुरु जी की जो पुस्तक है, सिद्धयोग की पुस्तक है, हमारे गुरुदेव है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, और इनकी कृपा से ही सत्संग होता है, वरना हम तो बहुत भौतिक व्यक्ति, हमें सत्संग के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हम। और जब लोग हमें पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो मैं कहते किस तरह का सत्संग करते हैं, कैसे करते हैं, क्या हमारे घर में आप आके सत्संग कर सकते हैं? तो मैंने कहा, आप जिस तरह से सोचते हो सत्संग को, सत्संग वैसा नहीं है। सत्संग के स्वरूप हैं। एक तो जो कथा वगैरह होती है, भगवान के नाम जप का कीर्तन होता है, आप अपने घर में करवाते हो, घर की शांति के लिए कोई करवाता है, कोई सत्यनारायण का पाठ करवाता है, कोई श्रीमद् भागवत का करवाएगा, कोई श्री राम कथा का करवाएगा। इस तरह से सत्संग जो आप देखते हो, बहुत सारे लोग बैठे हैं और किसी आध्यात्मिक पुस्तक का अध्ययन हो रहा है, उस तरह का सत्संग तो हम जनरली नहीं करते। क्योंकि हाँ, पुस्तक का अध्ययन करते हैं, लेकिन वैसे नहीं करते कि कोई म्यूज़िक हो आसपास और कोई भजन मंडली हो या कोई नाट्य रूपांतरण हो, इस तरह से नहीं करते। बल्कि हम करते हैं साधना से आने वाले परिवर्तन से। साधना जो कोई व्यक्ति करता है, तो साधना से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं और आत्म ज्ञान क्या है, या आत्मा का अस्तित्व जो है वो क्या है, उसके विषय में बात करते हैं। तो बाकी सारी आध्यात्मिक पुस्तकें उसमें आ ही जाती हैं, तो उस तरह से हम करते हैं। तो लोग ज़्यादा उसको कोरिलेट नहीं कर पाते या ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस चीज़ को नहीं देते हैं। लेकिन वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही सत्संग होता है जो आपको परिवर्तित करे। भगवान का नाम, भजन, कीर्तन, ये भी आपको परिवर्तित करते हैं। भगवान के नाम जब से भी परिवर्तन आता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सत्संग में जाता है, जैसे कोई मंदिर में जाता है, वहाँ आरती हो रही है या कुछ हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ रहता है, फिर वहाँ से बाहर निकलता है तो जैसा वो होता है पहले वैसा ही रहता है, उसमें कोई ठोस परिवर्तन नहीं आता है। तो कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो आपके जीवन को बदल देते हैं, दिशा दे देते हैं जीवन को, कि आप वहाँ से निकलोगे तो वैसे नहीं हो जैसे आप आए थे, उस रास्ते से नहीं जा रहे जिस रास्ते से आए थे। थोड़ा परिवर्तन हो गया, थोड़ी दिशा मिल गई है कि हम भगवान की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति भी भगवान की तरफ कैसे बढ़ सकता है,
उसको दिशा मिल जाती है। मैं एक बार एक सत्संग में गया, एक मंदिर में, वहाँ पर मैं सत्संग करता था और हर बृहस्पतिवार को वहाँ जाता था तो सत्संग करता था। तो वहाँ पर जो लोग सुनने के लिए आते थे वो पाठ सुनने के लिए आते थे, भगवान के जो चरित्र हैं उनको सुनने के लिए आते थे। लेकिन वो उनको नहीं मालूम था कि हम लोग भी जो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति है, उसके विषय में भी सत्संग हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके ही सत्संग किया जाए, भगवान शिव का नाम लेके किया जाए, भगवान राम का नाम लेके उनकी कथाओं का वर्णन किया जाए, वही सत्संग होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि एक साधक के लिए भी, साधक के जीवन की चर्चा भी सत्संग हो सकती है, साधक के जीवन में आने वाले परिवर्तन भी सत्संग हो सकते हैं, ऐसा उनको मालूम नहीं था। तो धीरे धीरे उनको थोड़ा समय लगा हमको समझने के लिए, लेकिन वो समझे। तो उसी मंदिर में एक सत्संग हुआ। उस दिन हमने देखा कि संगीत का पूरा आयोजन है और कथा का भी थोड़ा आयोजन था, थोड़ा संगीत का आयोजन था, भगवान के भजन का आयोजन था। तो बहुत लोग वहाँ पर आए और वो एक हंगामा जैसे होता है कि भगवान के भजन है, और हम भी थे उसमें, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं थे। तो हमने कथा कुछ नहीं की, लेकिन हम बैठे थे वैसे ही, जैसे कोई सत्संग करने वाला सम्मान देते हैं, उसको बिठाते हैं, तो वैसे ही बैठे। तो वो सत्संग जो हुआ, लोग आए, लोगों को बहुत आनंद हुआ उस समय कि भगवान का भजन हो रहा है, भगवान की लीला हो रही है, बहुत कुछ हो रही है। और भगवान की लीला से उन्होंने कुछ जाना भी कि भगवान की लीलाएं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर चले जाते हैं तो वो सत्संग सिर्फ एक मेमोरी में है। आज जैसे मेरी स्मृति में है कि वो सत्संग हुआ था, वहाँ भजन हुआ था और एक वो समागम था, लेकिन उस चीज़ ने कोई बदलाव मेरे अंदर नहीं किया, मेरे को व्यवहारिक परिवर्तन कुछ नहीं दिया। लेकिन जो असली सत्संग है वो आपको परिवर्तन देता है। आध्यात्मिक सत्संग वो है जो आपको परिवर्तित कर दे। आप जैसी सत्संग में प्रवेश करते हैं, आप उससे जुड़ जाते हैं, आपकी ही कथा हो रही है, आपके बारे में ही बात हो रही है, तो आपके अंदर भी सत्य है, आपका भी उसके साथ योग हो रहा है। और जब आप उस सत्संग में जाएंगे जिसमें आपकी बात हो रही हो, वो सत्संग आप में परिवर्तन करेगा। तो हम जो सत्संग करते हैं वो आपके लिए है, आपका सत्संग है, आपके परिवर्तनों की बात है, आपके जीवन की बात है, आपके सत्य की बात है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे ही सत्संग है। तो अब आपको जो रस आएगा, ये रस आपको आपके जीवन को समझने में मदद करेगा, आपकी साधना को समझने में मदद करेगा, आपको साधना में बनाए रखेगा, क्योंकि ये आपके लिए बात हो रही है। इसीलिए ये जो सत्संग हम करते हैं ये अलग है, ये अलग सत्संग है। ठीक है, तो इसी सत्संग को हम कर रहे हैं पूरी निष्ठा से और पूरे समर्पण से करने की कोशिश हम कर रहे हैं। और जब कभी और हम ये भी देखते हैं कि ये ऐसे जो सत्संग है जो सब लोगों के लिए होते हैं, जितने भी लोग आते हैं, चाहे इसमें 1000 लोग आएँ, चाहे 10,000 आएँ, चाहे 1 लाख आएँ, चाहे 10 करोड़ आएँ, चाहे सारी दुनिया आ जाए ऐसे सत्संग में, वो हर व्यक्ति के लिए ही होता है। हर व्यक्ति के लिए वो सत्संग होता है, हर व्यक्ति उससे स्पर्श हो जाता है, क्योंकि सत्य सबके अंदर होता है। ठीक है, तो ये सत्संग गुरु कृपा से भी होता है, व्यक्ति खुद कर रहा है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सबके सत्य को स्पर्श करता है, इसीलिए सत्य ही इसको नियंत्रित भी करता है। तो ये बहुत पवित्र और ऐसा सत्संग जो सबको स्पर्श करे, ऐसा सत्संग पवित्र होगा, माना जाएगा। और ये किसी व्यक्ति विशेष के प्रयासों से नहीं होता है। व्यक्ति के प्रयास होते हैं हमेशा कुछ ऐसा करने के जो उसे अच्छा लगती हो चीज़, लेकिन सत्संग अपने आप में वापस उसी धारा में बहना शुरू हो जाएगा जिस धारा में वो बहता है। या जैसे नदी की एक धारा है, उसने उसी धारा से जाना है। अगर हम किसी कोशिश से बांध बना के उसको मोड़ भी दें, लेकिन उसका नेचुरल जो प्रवाह है वो नीचे की तरफ ही रहेगा, उसने नीचे ही जाना है, पानी को ऊपर नहीं बहाया जा सकता। तो सत्संग को मनुष्य की बुद्धि नहीं बदल सकती, जो सत्संग करता है वो उसे नहीं बदल सकता, अगर वो सत्य का सत्संग है, अगर वो परिवर्तन करने वाला सत्संग है।
तो जो व्यक्ति सत्संग कर रहा है उसमें भी वो परिवर्तन करेगा, जो सुन रहा है उसमें भी परिवर्तन करेगा, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क से, बुद्धि से चलने वाली चीज़ नहीं है। तो गुरु कृपा से ये होता है। अच्छा, इसके बारे में और भी हम बात करेंगे। पहले हम गुरु जी की पुस्तक में जो आज का अध्ययन है वो है आध्यात्मिक सत्संग। 51 नंबर ये अध्याय है, 231 पेज है। गुरु जी ने जो लिखा, ये लिखा 11 दिसंबर 1988 को। 11 दिसंबर 1988 को हमारी उम्र थी 9 साल, पूरे 9 साल, 9 साल 1 दिन। अच्छा, जब गुरु जी ने ये लिखा होगा तब। और आज हमारी उम्र है 45 वर्ष, 45 एंड हाफ, 45.5 वर्ष। तो 35 वर्ष पहले, 36 वर्ष पहले गुरु जी ने ये लिखा जो आज हम पढ़ रहे हैं, और आज हम वो सत्संग कर भी रहे हैं। अच्छा, तो गुरु जी कहते हैं इस युग में आध्यात्मिक सत्संग का सही अर्थ प्राय लुप्त हो चुका है। हाँ, लुप्त हो चुका है। देखिए यही बात है। भजन, कीर्तन, कथा, उपदेश आदि सत्संग के कई प्रकार इस समय संसार में प्रचलित हैं, जिसकी बात हमने अभी आपके साथ की है। सत्संग का सीधा साधा अर्थ है सत्य का साथ करना। यही बात हमने हमेशा सत्संग में कही है कि सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। तो गुरु जी ने जो अपनी पुस्तक में लिखा है सत्संग का सही अर्थ, सीधा अर्थ लिखा है सत्य का साथ करना। केवल ईश्वर ही सत्य है। इसीलिए हमने कहा था कि बुद्धि विशेष से ये सत्संग नहीं चलता है, ये सत्य के प्रभाव से ही सत्संग चलता है। तो केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी दृश्य जगत सारा नाशवान है। अतः जिसके संग के कारण उस परम तत्व, परम ब्रह्म, परमात्मा सच्चिदानंद की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार हो जाए, वही सच्चा सत्संग है। इस समय संसार में ईश्वर तत्व प्राय पूर्ण रूप से लोप हो चुका है। इस समय उस तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति मात्र कल्पना का विषय ही रह गया है। उस परम तत्व के लोप होने के संबंध में समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं, तिन्ही लोक जेथुन निर्माण झाले, तया देवरा यासी कोणी ना बोले, जगी थोरला देव तो चोरला से, गुरु वीण तो सर्वथा ही न दिपते। तो इसका अर्थ क्या है? तीनों लोक, भूलोक, ध्युलोक, पाताल लोक, जहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उस सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म देवादि देव श्री राम को कोई नहीं कहता। जग में सर्वोत्तम देव चुराया गया है, उसके चोरी हो जाने के बाद वह दिखाई नहीं दे रहा है। उस सर्व देवादि देव की चोरी की तो गई है, किंतु सदगुरु रूपी गुप्तचर की सहायता से, किंतु सदगुरु रूपी गुप्तचर की सहायता के बिना वह नहीं दिख सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसे यहाँ पर भगवान श्री राम की संज्ञा दी गई है वो आत्मा है, और सदगुरुदेव वो हैं जो उसको दिखा सकते हैं, आत्मा को जगा सकते हैं। तो जब आप ऐसे सत्संग में जाते हैं जहाँ पर कोई ऐसा गुरु आपको मिले जो आपको, आपकी आत्मा को जगाने का पथ प्रदर्शित कर सके, आपके अंदर की आत्मा को प्रकट करने के लिए, आपको आत्म रूप में प्रकट करने के लिए आपको ऐसा पथ दे, ऐसा मार्ग बना दे आपके लिए, ऐसी विधि दे दे आपको, जिससे आप स्वयं आत्म रूप में जागृत हो जाओ, स्वयं आपके अंदर राम प्रकट हो जाए, आत्मा प्रकट हो जाए। उस गुरु के पास जाते हो जब आप, तो वो सत्संग कहलाता है। जैसे गुरु जी दीक्षा देते हैं, हमारे गुरुदेव दीक्षा देते हैं, तो वो एक मंत्र देते हैं, एक ध्यान की विधि देते हैं। उस मंत्र को जपने से और गुरु जी को नमस्कार करके उनकी तस्वीर का ध्यान करने से आपको आत्म जागृति का लाभ होता है। तो गुरु के संपर्क में, हमारे जो गुरुदेव हैं समर्थ सदगुरुदेव, उनके संपर्क में जो कोई व्यक्ति आता है, उनकी वाणी सुनता है,
उनके कहे पथ पर चलता है और ध्यान और नाम जप करता है, उसका सत्संग हो जाता है, उसमें सत्य की जागृति हो जाती है, उसमें आत्मा की जागृति हो जाती है। तो ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे गुरु के संपर्क में आना सत्संग है। यहाँ कोई झांझ मंजीरा नहीं बज रहा है, कोई बांसी नहीं बज रही है, कुछ भी नहीं है, बस वो गुरु का उपदेश जो है वही सत्संग है। उसी से आपको सत्य की प्राप्ति हो जाती है। हम जो सत्संग कर रहे हैं, मैं जो सत्संग कर रहा हूँ, ये सत्य का परिचय के हिसाब से है। इसमें हम सत्य को जो प्रकट हो रहा है हमारे अंदर, हम देखते हैं, जानते हैं कि वो क्या है। जिस राम को हम प्रकट होता हुआ अपने अंदर देख रहे हैं, वो कैसा है और कैसे हमारे जीवन को परिवर्तित कर रहा है, उसका संग कैसा है, उसका विवरण जो है, उसकी व्याख्या जो है वो हम कर रहे हैं। हम वो गुरु नहीं हैं जो आपकी आत्मा को जगा सके। वो गुरुदेव, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जब हमारा वीडियो देखते हैं तो वो संपर्क करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम गुरु हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो हम ही गुरु होंगे शायद। और ऐसा होता है, जब भी आप देखते हो ना, यूट्यूब देखते हो, तो उसमें जो भी बोल रहा होता है सामने, वो खुद ही गुरु उस समय बन चुका है, क्योंकि वो बोल रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि उसके गुरु तो हैं, लेकिन वो खुद भी बोल रहा है, तो वो खुद भी गुरु हो गया है। तो ये धारणा है सारी, सब जगह यही चीज़ चल रही है कि जो बोल रहा है जिस समय, उसी को गुरु मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बोलने वाला गुरु होता है, ये सही बात है, लेकिन जो व्यक्ति सामने दिख रहा है वो गुरु नहीं भी हो सकता है। उसको वहाँ पर बिठाया गया है, उसको वहाँ पर खड़ा किया गया है कि तुम बोलोगे, तो वो खड़ा होने से गुरु नहीं हो जा रहा। उसके अंदर जो बात चल रही है वो गुरु की बात हो सकती है। तो हमें डायरेक्ट किसी को यूट्यूब पर देखकर गुरु नहीं बना लेना चाहिए। ज्ञान उससे पूछना चाहिए कि हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम इस मार्ग पर कैसे चलें, किसको हम गुरु बनाएं। तब पता चलेगा कि ये गुरुदेव हैं और आप इनको गुरु बनाओ। यही हम बोलते हैं जब कोई मुझे बोलता है कि गुरुजी हमें मार्ग दीजिए, हमें मार्गदर्शन कीजिए, तो हम उन्हें यही बोलते हैं कि हम आपको गुरुजी की जानकारी दे रहे हैं, आप इनका नाम जप और ध्यान करो। लेकिन मानसिकता ऐसी है कि हम जिसे देख रहे हैं और जिसे देख सकते हैं उसे ही राम मान लेते हैं, उसे ही गुरु मान लेते हैं। और गुरुजी ने यही लिखा है कि अभी जो सत्संग हो रहा है उसमें से राम लोप हो चुका है, राम है नहीं। वहाँ पर जो दिख रहा है सामने, उसी को ही लोग, वही अपने आप को बोल रहा है कि मैं सब कुछ हूँ। तो ये बात नहीं है। राम आपके अंदर है, गुरु आपके अंदर है। उसको जगाने वाला जो समर्थ सदगुरुदेव है, उसकी शरण में जाना चाहिए। और हो सकता है कि वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ तक वो आप तक किसी माध्यम से पहुँच सकता है। तो आपको दिखने वाले व्यक्ति को गुरु नहीं मानना है, बल्कि उस ज्ञान देने वाले को, जो आंतरिक रूप से ज्ञान देने में समर्थ है, उसको गुरु मानना है। ठीक है। अच्छा, तो कहते हैं परंतु इस युग में संत सदगुरुदेव मिलना बहुत ही कठिन है। इस संबंध में समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं, गुरु पहताम पहताम लक्ष्य कोटि, बहुसाल मंत्रावली शक्ति मोटी मोठी, मनी कामना चेटकें धात माता, जनी व्यर्थ रे तो नवहे मुक्तिदाता। इसका अर्थ वो कहते हैं, गुरुओं को देखते देखते तो लाखों करोड़ों गुरु मिलेंगे। वे बहुत वर्षों तक मंत्र द्वारा चतुराई से, अपने भीतर जादूगरी की बड़ी शक्ति द्वारा कामना पूर्ति कर लोगों को अपने चंगुल में चिंतामणि सदृश अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से ही फंसाते रहते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ होते हैं, वे मोक्षदाता सदगुरु पद पाने के अधिकारी नहीं होते। देखो, बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है जो भी हमने आपको बताई है, कि लोग देख के सोचते हैं कि दिखने वाला जो गुरु बात कर रहा है वही गुरु होता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और हम गुरु जी की पुस्तक कभी पहले पढ़ के नहीं आते आपके पास, जो आपके साथ अध्ययन करते हैं वही अध्ययन करते हैं। तो जो दिख रहा है, जो लोगों को प्रभावित कर रहा है, अपनी मंत्र की शक्ति से कर रहा है, अपनी बोलचाल से कर रहा है, वो गुरु नहीं है। ऐसे तो लाखों करोड़ों है, लेकिन सच्चा गुरु कौन है? जो मोक्ष दे सकता है, मोक्ष पद प्रदान कर सकता है। आगे ऐसे गुरुओं के लिए समर्थ गुरु कहते हैं, आगे वो कहते हैं, नवहे चेटकी चालकू द्रव्य भोंदू, नवहे निंदकू मत सरु भक्ति मंदु, नवहे उन्मतु वेसनी संग वाधु,
जगी ज्ञानियों तोची साधु अगाधु। इसका अर्थ क्या है? जो जादू करने वाला होता है, लोगों के सम्मुख दीनता दिखाकर आह्लाद उत्पन्न करने वाला या मिथ्या प्रशंसा करने वाला होता है तथा अपने साधुत्व का प्रदर्शन कर लोगों से पैसा लूटने वाला द्रव्य लोभी होता है, वह सद्गुरु पद का अधिकारी नहीं होता है। जो किसी की निंदा नहीं करता है, किसी से मत्सर्य नहीं रखता है, उन्मत्त नहीं होता है, व्यसनी नहीं होता है तथा बुरी संगति में नहीं रहता है, जो बुरी संगतियों में बाधा डालने वाला ज्ञान संपन्न होता है, वही आगाध ज्ञानी व्यक्ति साधु है, ऐसा जानना चाहिए। तो सद्गुरु की पहचान बताइए कि सद्गुरु को आप पहचानोगे कैसे? सद्गुरु आपसे कुछ भी नहीं लेगा। अभी कोई दीक्षा देता है तो बोलता है भाई इतने पैसे लेंगे तो हम आपको दीक्षा देंगे, आप ऐसा करो वैसा करो। तो गुरु आपसे कुछ भी नहीं लेगा, आपको कुछ भी नहीं देगा। मिथ्या प्रशंसा नहीं करते हैं गुरु, थोड़े से सत्य पर अटल होते हैं। एक मैं आपको बहुत सुंदर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अभी जो जितने भी साधक हैं, कुछ नए जुड़े हैं, किसी को 6 महीने हो गए हैं, किसी को साल 2 साल, मुझे तो 10-11 साल हो गए हैं। आज की ही बात है। तो हम गुरुदेव से प्रार्थना वैसे तो उस तरह से प्रार्थना नहीं करते कि अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन हाँ, गुरु जी से बातचीत जरूर करते हैं। और बातचीत करने के बाद हम एक ही चीज़ गुरु जी के पास, उनके चरणों में एक ही प्रार्थना रखते हैं कि हमने जो कुछ भी आपसे कहा है वो अपनी भौतिक जीवन में थोड़ी परेशानी के कारण भौतिक जीवन के दबाव में कहा है। प्रार्थना जब करते हैं, गुरुदेव से बात करते हैं, बात करने के बाद ये भी रख देते हैं साथ में कि हमारे इस दबाव में कही हुई किसी भी बात को आप मत करना। गुरु शिष्य गुरु को आदेश नहीं दे सकता है। आप अटल रहना, आप वैसे ही रहना, आप वही करना जो आपको करना है। आत्म लाभ के विषय में ही आप आगे बढ़ाना मुझको। भौतिक लाभ में आगे बढ़ा के साधना को उस तरफ नहीं। भौतिक लाभ होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हमने आपके सामने बात रखी है। लेकिन अगर भौतिक लाभ कराने के चक्कर में आध्यात्मिक लाभ थोड़ा सा भी हम दिशा में कम हो जाते हैं, उस गति में थोड़ी कमी आती है कि तुम्हें भौतिक लाभ चाहिए तो आध्यात्मिक लाभ में थोड़ी कमी आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं करना। भौतिक लाभ के लिए, भौतिक जीवन के लिए आध्यात्मिक गति को बिल्कुल भी धीमे मत होने देना। प्रभु, आप जिस काम के लिए धरती पर आए हैं, जिस काम के लिए मेरे जीवन में आए हैं, उसी काम को ही प्राथमिकता रखते, आप वही करते रहना। हमको बोलने दीजिए, हमको बड़बड़ाने दीजिए। हम जो भी रोएं, गाएं, पीटें, चिल्लाएं, जो कुछ भी करें वो एक व्यक्तिगत चेतना से हम कर रहे हैं, लेकिन आप वही करना जो आपको करना है। आप वैसे ही करना जैसे करना है। और आपने ये पहले जब किया था, 5 वर्षों तक हम रोए, हम बहुत चिल्लाए, हम बहुत दुख में रहे, हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं आपको की, आपने एक भी नहीं सुनी। आगे भी प्रभु मत सुनना। लोग अक्सर फ़ोन करके हमसे यही कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो। हर व्यक्ति कहता है मुझे को, जब भी फ़ोन करेगा अपनी समस्याओं के लिए, वो कहीं से भी कर रहा है, उसका एक अंतिम बात यही है कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। हम खुद कहते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव जो मैं प्रार्थना अपने लिए कर रहा हूं मत सुनना। क्योंकि जिस तरह से पहले 5 वर्षों में आपने मेरी कोई बात सुनी नहीं, मेरी कोई प्रार्थना सुनी नहीं, त्राहिमाम मैंने किया, आपने सुना नहीं। और उस परेशानी के चलते, उस दिक्कत तकलीफ के चलते चलते मुझे आत्मलाभ हुआ एक दिन, क्योंकि मैं समझ पाया कि साधना कैसे की जाती है, गुरु क्या है, गुरु क्या करता है, ये मैं समझ पाया। क्योंकि मेरी भौतिक स्थिति ऐसी बन गई, प्रार्थनाओं से धीरे धीरे मेरे रास्ते हल होते, तो मैं कभी आत्मलाभ नहीं कर पाता। तो जिस तरह से उस समय आपने नहीं सुना, आपने वही किया जो करने के लिए आप आए थे। आगे भी जो आपने करना है वही करना है। क्योंकि मनुष्य जीवन कितना भी सुखी हो, कितना भी संपन्न हो, एक दिन उसका अंत हो जाता है। और मनुष्य जीवन कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। आज एक एपिसोड देख रहा था, उसमें रावण कहता है अपने एक छोटे बच्चे से, एक राक्षस बच्चा है छोटा, उनका
लंका में रहता है। तो वो पूछता है रावण से कि आपने कभी पर्वत उठाया है क्या? तो रावण कहता है कि नहीं, मैंने कभी पर्वत नहीं उठाया, लेकिन मैंने एक बार कोशिश की थी पर्वत उठाने की। तो मैं 1000 वर्षों तक दबा रहा उस पर्वत के नीचे। तो मैंने शिव की उपासना की, महादेव की उपासना की, प्रार्थनाएं की, तो 1000 वर्षों बाद मैं वहाँ से निकल के आ गया। तो छोटे बच्चे ने कहा 1000 वर्ष, इतना समय? तो रावण ने कहा बेटा, मेरा जीवन इतना लंबा है कि ये 1000 वर्ष जो है समंदर में एक बूंद की तरह है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 वर्षों की तपस्या से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्य का जीवन तुच्छ जीवन होता है। और रावण को यही भ्रम था कि जो मनुष्य है, जो जो मनुष्य है वो मेरा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी तो उम्र ही नहीं है। मनुष्य की तो कोई खास उम्र नहीं होती। हम राक्षस तो हजारों हजारों वर्षों जीवित रहते हैं, मनुष्य की उम्र तो कुछ भी नहीं है। तो कली काल में, कलयुग में, और वो मनुष्य ही, भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में ही आते हैं और रावण का वध करते हैं। तो मनुष्य जीवन में बड़ी शक्ति है। मनुष्य जीवन में बहुत शक्ति है। इसका थोड़ा सा समय भी आपके काम में आ जाता है। लेकिन अगर उस थोड़े से समय को, उस मनुष्य जीवन के छोटे से जीवन को, इस ब्रह्मांड में, इस समय के, इस काल में, या पूरे काल के अंदर में, एक मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है। एक समुंदर का जो एक बूंद है, उस बूंद को भी कोटि 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 टुकड़े कर दिए जाएं, तब भी मनुष्य के जीवन से हजारों गुना बड़ा होगा वो। तो इस छोटे से मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। अब आप ये समझो कि कितनी तुच्छ सोच है प्रार्थनाओं से अपने जीवन को सुखी करने की। अब कोई साधक हमें कहे कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, और हम कह देते हैं मुंह पर कि हम नहीं करेंगे। और जब हम ये कह देते हैं कि हम नहीं करेंगे, तब वो फिर हमको कभी फ़ोन नहीं करता, हमारे पास नहीं आता कि इससे लाभ ही क्या है इस व्यक्ति से। जो किसी के लिए प्रार्थना ही ना करे, वो व्यक्ति अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं तो खुद कहता हूँ कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से, तो मैं कहता हूँ कि गुरुदेव, प्रार्थना को सुनना नहीं, आप जो करना चाहते हैं वैसा ही करो। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थनाएं आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती हैं। आप गुरुदेव की स्पीच में भी सुनोगे तो गुरुदेव ने ये कहा है कि प्रार्थना ऐसे लंबा दंडवत प्रणाम करो मत, अंदर से प्रार्थना करो। तो वो कौन सी प्रार्थना है? अंदर से जो प्रार्थना कर, वो गुरु को जगाने की प्रार्थना है। अंदर से प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि भगवान मेरा ये हो जाए, भगवान मेरा वो हो जाए, आंतरिक प्रार्थना से मेरा दुख मिट जाए। ये प्रार्थनाएं तो जल में बहा देनी चाहिए, ये तो दीमक है। जो प्रार्थनाएं भौतिक जीवन को सुखी करने के लिए हैं, वो तो साधक जीवन की दीमक है। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए साधक में। उसने साधन पथ चुना है, उसने अग्नि पथ चुना है, वो अग्नि पर चल रहा है और फिर प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अग्नि बुझ जाए। अरे बेवकूफ़, तेरा पथ अग्निपथ है, अग्नि ही बुझ जाएगी तो अग्निपथ किस बात का? तपस्या किस बात की है? योग में 5 चीज़ें काम करती हैं। एक तो पुराने जन्म के कर्म प्रारब्ध, दूसरा आपका जप, और फिर तप। आप तप को नष्ट कर रहे हो प्रार्थना करके। हमारे उपनिषद पढ़ो, हमारे वेद पढ़ो, उसमें जो ऋषि कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं वो। और तप क्या होता है? एक टांग पर खड़े हैं, पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे, दर्द को सह रहे, तकलीफ को सह रहे। वो उनकी तपस्या है, उस समय के लिए ठीक है। अभी के लिए मैं नहीं कहता कि वैसी तपस्या हम कर रहे हैं। अभी कलयुग के समय में तपस्या का जो स्वरूप है वो है जीवन। जीवन ही तपस्या है। जैसा भी जीवन आपको मिला है, गरीब हो, दरिद्र हो, दुखी हो, बीमार हो, यही तपस्या है। यही तपस्या। जैसे वो ऋषि एक टांग पर खड़ा है, उसको तकलीफ नहीं हो रही, भूखा पैसा बैठा है, तकलीफ नहीं हो रही, बीमार है बैठा है, तकलीफ नहीं हो रही, कोई भोग नहीं है उसके जीवन में, एक ही पेड़ के नीचे बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, क्या तकलीफ नहीं है? उसको भी तकलीफ हो रही है, वो उसका तप है। तुम्हारा तप है जीवन को स्वीकार करना बस। और जीवन को बदलने के लिए
हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि साधना की शक्ति से जीवन को बदला जाए। ज़रूरत नहीं है बेटा बदलने की। तुम्हारी तुम्हारी साधना में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे जीवन को आंतरिक रूप से परिवर्तित कर दे। आंतरिक रूप से जब परिवर्तन आएगा तो बाहरी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सारी समस्याएं ठीक हो जाती, कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन वहाँ तक तुम्हें चलना तो पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन में इतनी शक्ति है कि वो अंदर से ही तुम्हारे जीवन को पोषित कर सकता है। लेकिन उसकी शक्ति देखने के लिए प्रार्थना करना बंद करो। प्रार्थना करनी है तो इतनी करो कि हे सद्गुरुदेव हमारे जीवन में आओ, हे सद्गुरुदेव हमारे अंदर प्रकाश करो, हे सद्गुरुदेव हमारे अंदर प्रकट हो जाओ। ये है प्रार्थना। और दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और साधन पथ पर चलने की क्षमता सिर्फ 8000 लोगों में होती है, इतनी ही होती है, बाकी किसी में नहीं होती। जहाँ भीड़ है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो चीज़ अच्छी है, ज़रूरी नहीं है, अच्छी नहीं है। साधना को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर साधना को सच में आप करना चाहते हो, आत्मलाभ करना चाहते हो, तो आपको नाम जपना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल बात है, कोई आसान बात नहीं है। तो आगे कहते हैं, वह व्यक्ति जो गुरु होता है, जो आपको आत्मज्ञान देगा, उसका वो कैसा होता है, उसका स्वरूप आगे और भी बताते हैं संत रामदास जी। कहते हैं, वह व्यक्ति चुगलखोर नहीं होता, उसके अंतरंग में काम भावना नहीं होती, वह मुख से बोले गए शब्दों का वैसा ही आचरण करने में सक्षम होता है। हे मन, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति को ही सद्गुरु समझना चाहिए। वह सद्गुरु पद का अधिकारी भक्त होता है और विवेक वैराग्य संपन्न, कृपालु, मनस्वी, क्षमाशील, योगी, समर्थ, अत्यंत सावधान, व्युत्पन्न यानी कि प्रत्युत्पन्न मति वाला, चातुर्य संपन्न तथा संगति करने पर समाधान की प्राप्ति कराकर समाधानी बनाने वाला। आहा, समाधान की प्राप्ति कराकर समाधानी बनाने वाला, यानी कि जो योगी है, जो योगेश्वर है, वो आपको भी योगेश्वर बनाएगा। जो पहले नहीं था वह हो गया, स्वरूप का बोध पहले नहीं था वह हो गया। फिर कहते हैं, जो नहीं आता था वह समाधान आ गया। ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण रूप स्वरूपानंद का भोग करने में समाधान चित्त में वास करने लगता है। गहन वेदांत वाक्यों का बोध जो स्वरूप का संकेत दिया करता है, वह पहले नहीं समझता था। वह बोध महावाक्य तत्वमसि तू ही है आदि का अर्थ सद्गुरुदेव के कृपा वचनों से सहज ही आत्मसात हो जाने से समझ में आने लगा। जो ब्रह्म निर्गुण निराकार और वाणी से परे अनिर्वचनीय था, वही वाणी से कहने योग्य और वाच्य हो गया। यह सद्गुरुदेव की कृपा है कि वही ब्रह्म सब मेरे कथन का विषय हो गया है। हे मन, नित्य अनंत ब्रह्म की सत्य संगति में रहकर खोजते रहो, खोजते रहो, खोजते रहो। तो उपर्युक्त जो वाक्य दिए हैं, जो पद दिए हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि ऐसे संत सद्गुरुदेव की सत्संग को ही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक सत्संग कहा जा सकता है। अगर आध्यात्मिक सत्संग प्रत्यक्ष परिणाम ना दे तो उसे सत्संग नहीं कहा जा सकता। केवल विश्वास से काम नहीं चल सकता। जिस प्रकार गुड़ खाते ही मुंह में मिठास पैदा हो जाती है, ठीक वैसे ही परिणाम सत्संग का होना चाहिए। इसके विपरीत सभी कर्मकांड और प्रदर्शन है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज ने जो संत सद्गुरुदेव की पहचान बताई है, वैसा ही गुरु सत्संग के योग्य होता है। संसार के प्राय सभी धर्म संसार के सर्वभूतों, जड़ और चेतन की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। सभी धर्म कहते हैं कि वह शब्द प्रकाश प्रद है। सर्वप्रथम शब्द और प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये जो शब्द और प्रकाश है ना, इसी शब्द और प्रकाश को गुरुजी ने कहा है, इसे हम वॉइस और लाइट भी कहते हैं। वॉइस जो है वो सगुण साकार
का स्वरूप माना जाता है, और लाइट जो है वो निर्गुण निराकार का स्वरूप माना जाता है। तो अगर हम किसी शब्द को प्रकाशप्रद शब्द कहेंगे तो हम कहेंगे कि वो शब्द निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। जिस तरह से हम कैप्सूल खाते हैं दवाई का, उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है वो दवाई को सही जगह ले जाता है, छुपा के रखता है। तो कैप्सूल में ऊपर का भाग दिखने वाला कैप्सूल और उसके अंदर दवाई भी होती है। इसी तरह से लकड़ी होती है, लकड़ी के अंदर आग होती है लेकिन दिखाई तो नहीं देती है, लकड़ी ही दिखाई देती है। लेकिन जब लकड़ी को ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो लकड़ी जलने लगती है। और वो पहले क्या करते थे, एक लकड़ी को नीचे रखते थे और एक लकड़ी को ऊपर रखते थे, उसको ऐसे रगड़ते थे तो आग पैदा होती थी, लकड़ी के अंदर से आग पैदा होती थी। तो वो सूखा घास उसमें रख देते थे, तो लकड़ी को जैसे लकड़ी के ऊपर रख के रगड़ते थे तो वो आग जब लपटें आती थी तो सूखी घास से बाकी आग बनाई जाती थी। तो आग कहाँ से निकलती थी, लकड़ी के अंदर से निकलती थी। लेकिन हमें क्या वृक्षों के अंदर आग दिखाई देती है? नहीं देती है। इसी तरह से प्रकाशप्रद शब्द का मतलब है जिस शब्द के अंदर प्रकाश हो, और प्रकाश स्वरूपी वो आत्मा को कहा गया है, निर्गुण निराकार को कहा गया है। तो उस शब्द से उस प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, सर्वप्रथम शब्द और प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, फिर संपूर्ण ब्रह्मांड और त्रिगुणमयी माया की उत्पत्ति होती है। फिर त्रिगुणी माया अपने जनक शब्द और प्रकाश की प्रेरणा से संसार के सर्वभूतों की रचना करती हैं। संसार का यह सारा प्रपंच उसी प्रकाशप्रद शब्द की देन है। दूसरे शब्दों में यह सारा संसार एक ही परमात्मा का विस्तार मात्र है। संत सद्गुरुदेव निराकार ब्रह्म का सगुण साकार स्वरूप होते हैं। तो यानी कि जो गुरुदेव हैं वो सगुण साकार में आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रकाश है वो कौन है? पर ब्रह्म का प्रकाश है। तो कैसे सृष्टि की रचना हुई? शब्द ब्रह्म से, शब्द और प्रकाश से प्रकृति की रचना हुई। प्रकृति से 3 गुण आए, 3 गुणों से सूक्ष्म तत्व और भौतिक तत्व प्रकट हुए, पंचभूत प्रकट हुए, उससे से हम सब लोग बने हैं। तो मूल प्रकृति भी कहाँ से प्रकट हुई है? शब्द से प्रकट हुई है। तो संत सद्गुरुदेव जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं वो स्वरूप है, सद्गुरु साकार स्वरूप है, लेकिन उनके अंदर जो चेतना वास करती है वो परब्रह्म की चेतना, छुपी हुई चेतना। जैसे लकड़ी के अंदर आग छुपी रहती है, वैसे ही सद्गुरुदेव के अंदर परब्रह्म छुपा रहता है। उसके बाद कहते हैं, अतः संत सद्गुरुदेव द्वारा प्राप्त प्रकाशप्रद शब्द ही धार के सहारे उस दिव्य प्रकाश के आनंद रोशनी में उस पथ पर चलना संभव है। तो उस दिव्य प्रकाश मिल जाए अगर आपको, जिसे हम संजीवनी मंत्र कहते हैं, जो गुरु जी हमें मंत्र देते हैं उसे हम संजीवनी मंत्र कहते हैं, वो प्रकाशप्रद शब्द ही है। उसके जप से आपको प्रकाश का लाभ होगा, आत्मा का लाभ होगा। जहाँ से आदि में वह प्रकाशप्रद शब्द प्रकट होता है, उसी को अलख लोक के ऊपर वाला अगम लोक कहकर संतों ने बारंबार वर्णन किया है। देखो अभी कितनी सुंदर व्याख्या आई है। क्या कहते हैं? संत सद्गुरुदेव द्वारा जो वो शब्द प्राप्त होता है उसे प्रकाशप्रद शब्द कहते हैं, और वह प्रकाशप्रद शब्द जहाँ आदि में जहाँ से वो प्रकट होता है उसी को अलख लोक के ऊपर वाला अगम लोक कहते हैं। अगम लोक से वो प्रकाशप्रद शब्द प्रकट होता है, अगम लोक से, और अगम लोक को अलख लोक से ऊपर बताया गया है। और अलख क्या चीज़ है? अलख का मतलब है ध्यान के बियॉन्ड। लख का मतलब है जिसे ध्यान किया जा सके, और अलख का मतलब है जिसका ध्यान, जो ध्यान से भी परे हो, जिसको आप, जो ध्यान करने से जो प्राप्त होता है वो है अलख। स्वरूप का ध्यान किया जाता है गुरु का। तो गुरु कौन है? लख है। गुरुदेव कहते हैं मेरी तस्वीर का ध्यान करो, तो हम गुरु जी का तस्वीर का ध्यान कर रहे हैं। तो आज्ञा चक्कर से नीचे नीचे गुरु जी का स्वरूप है, ठीक है। लेकिन गुरु जी के आज्ञा चक्कर पर जब हम ध्यान करते हैं तो गुरु जी के चेहरे का ध्यान जरूर करते हैं, लख जरूर करते हैं। लख पंजाबी में बोलते हैं अरे लख करके देख वहाँ क्या है, तो हिंदी में बोलते हैं ध्यान करके देखो वहाँ पर क्या है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से ये काम करो, बोलते हैं ना। तो ध्यान को पंजाबी में क्या बोलते हैं? लख। लख शब्द बोलते हैं ध्यान। तो अलख का मतलब होगा जो ध्यान से परे है। तो समर्थ सद्गुरुदेव का जब हम ध्यान करते हैं, क्योंकि वो ध्यान का विषय है,
लेकिन उसके अंदर जो चेतना व्याप्त है वो अलख चेतना है। ठीक है, अब अलख चेतना के बाद भी अगम, बियॉन्ड उसके एक चेतना है, वहां से शब्द प्रकट होता है। तो एक स्थिति है जो आज्ञा चक्र से नीचे है, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, सुषुप्ति, स्वपन और जागृति। ये लख की स्थिति है। अलख की स्थिति चौथी स्थिति, जिसे कहा जाता है तुरिया स्थिति, ध्यान की स्थिति। और फिर अलख की स्थिति, तुरिया अतीत की स्थिति। और फिर उससे परे जो स्थिति है वो उस परब्रह्म की स्थिति है, जहां से ये शब्द प्रकट होता है। ठीक है, उस लोक में जाते ही जीवात्मा अपने जनक परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। किस लोक में जाने से? अगम लोक में जाने से। और अगम लोक कहाँ है? अलख लोक से आगे है, यानी कि तुरिया से आगे। इसी का नाम मोक्ष है। तुरिया में तो उसका योग होता है परमात्मा का, द्वैतवाद बना रहता है, लेकिन तुरिया से वापस नीचे गिरा जा सकता है। ध्यान थोड़ी देर के लिए लगता है, और जितनी देर ध्यान रहा उतनी देर तो उस परमात्मा के साथ योग रहा, और जैसे ही ध्यान खुलता है वापस हम लोग नीचे अपनी स्थिति में आ जाते हैं, चित्त की स्थिति में आ जाते हैं। तो अगर कोई तुरिया अतीत हो जाए तो इसका मतलब है उसने तुरिया को पार कर लिया। तुरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर परमानेंट रुक नहीं सकते, लंबे समय तक रुका जा सकता है, कोई ज़्यादा समय तक भी रुक सकता है। जिसे समाधि लग जाए वो तुरिया में लंबे समय तक रुका हुआ है, लेकिन समाधि में तो पूरा जीवन नहीं जा सकता ना, तो उसको तो वापस आना पड़ेगा। तो वो कहेगा कि प्रभु ये क्या हो रहा है, हम तुरिया में रह नहीं पाते, भौतिकता हमें नीचे खींचती है, तो आप हमें कोई ऐसा स्थान दो कि हम वापस ना गिरे। तब जो उसको ज्ञान की प्राप्ति या जब उसको जो पूर्णता की प्राप्ति होती है, फिर वो तुरिया से आगे निकल जाएगा। क्योंकि तुरिया में तो रुक नहीं सकते, तुरिया का एक समय जरूर है, चाहे आप 5 मिनट रहो, चाहे 5 साल रहो, चाहे 5000 साल रहो, चाहे 10,000 साल रहो, लेकिन समय के अंतर्गत ही आएगा, उसको नीचे आना ही पड़ेगा कभी ना कभी। घर नहीं बना सकते तुरिया में, ठीक है। और तुरिया में घर बनाने जरूरी, घर बनेगा भी तो वो द्वैतवाद में ही रहेगा, क्योंकि तुरिया द्वैतवादी है, क्योंकि वहाँ योग हो रहा है दो का, आत्मा परमात्मा का योग हो रहा है। तो हम हमेशा योग में क्यों रहेंगे? हम चाहेंगे कि तू और मुझ में भेद है ही क्यों, अब तुझ में और मुझ में भेद नहीं रहना चाहिए, तो हमको ऐसी स्थिति दो। तो तुरिया से आगे निकल जाएगा वो, तो तुरिया अतीत में चला जाएगा, वहाँ पर स्थित है, वहाँ पर फिर वो रह सकता है, हमेशा के लिए रह सकता है। अब कुछ ऐसे संत होते हैं, उनसे पूछो कि जैसे देवराह बाबा थे, या और भी बहुत सारे संत हुए, गुरुदेव हमारे हुए, संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी हुए, तो इनकी स्थिति, इनको पूछो कि आपकी अभी चेतना की क्या स्थिति है। जैसे लोग पूछते हैं मुझसे भी पूछते हैं लोग, कहते हैं आपकी क्या है चेतना की स्थिति, आप साधना करते हो, सत्संग करते हो, तो आपकी क्या स्थिति है? तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं अभी मेरी व्यक्तिगत चेतना बनी हुई है, मैं व्यक्तिगत रूप से जीवन जी रहा हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए तुरिया में चले जाते हैं, योग की अवस्था में चले जाते हैं, उससे हमारी व्यक्तिगत चेतना शून्य हो रही है, कम हो रही है, मिट रही है। तो धीरे धीरे वो व्यक्तिगत चेतना मिट रही है, लेकिन मेरा जो जीवन चल रहा है, जीवन में जो प्रभाव चल रहे हैं वो व्यक्तिगत चेतना के ज़्यादा है। लेकिन मेरी आध्यात्मिक चेतना व्यक्तिगत प्रभाव को समझती भी है और देखती भी है, लेकिन जीवन में ज़्यादा प्रभाव जो हो रहे हैं वो व्यक्तिगत चेतना का दिख रहा है मुझे। तो मेरे को किनारा भी नहीं मिला है, ना तो मैं भौतिकता के लायक हूँ और ना ही आध्यात्मिकता में मुझे परमानेंट, वो बोलते हैं ना ये आधार कार्ड है आपका, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप हमें अध्यात्म में नहीं मिली है, और भौतिकता की सिटीजनशिप जो है वो अब एक्सपायर हो रही है, समझे? तो कुछ जैसे गुरुदेव हैं, दादा गुरुदेव हैं, या संत जो होते हैं, देवराह बाबा जैसे थे, अब वो शरीर में है, नीचे शरीर में है, भौतिकता में है, लेकिन उनको पूछो चेतना क्या है, तो वो ये नहीं कहेंगे तुरिया चेतना है, वो ये कह सकते हैं कि तुरिया अतीत चेतना में है, लेकिन उसको सहज भाव में क्या कहेंगे? ईश्वरीय चेतना है। तो ईश्वरीय चेतना क्या चीज़ है? ईश्वरीय चेतना और परब्रह्म की चेतना ये दोनों अलग है। लेकिन ईश्वरीय चेतना का मतलब है कि आप किसी गुण में नहीं है, आप गुणातीत हैं, लेकिन साकार है। गुणातीत साकार रूप में हो सकते हैं, लेकिन गुणों से अतीत हो सकते हैं। ईश्वर गुणों को
कंट्रोल कर सकता है। जैसे ईश्वर ने जैसे शिव है, शिव एक गुण को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिव उस गुण के अंदर है, शिव तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन एक गुण की जिम्मेदारी लेते हैं कि संहार की जिम्मेदारी है। तो शिव कौन हुए? ईश्वर हुए। ब्रह्मा कौन हुए? ईश्वर हुए। विष्णु कौन हुए? ईश्वर हुए। क्योंकि वो एक गुण को संचालित कर रहे हैं। गुण से बाहर रह के ही उसको संचालित किया जा सकता है, गुण के अंदर रह के संचालित नहीं किया जा सकता है। तो वो क्या, तो कोई संत होते हैं तो वो कहते हैं ईश्वर अवस्था, ईश्वर लीन अवस्था है, ईश्वरीय अवस्था है। तो इसका मतलब है त्रिगुणातीत अवस्था है। और अवस्था इसलिए है क्योंकि वो सामने दिखाई दे रहे हैं आपके। जिस दिन वो शरीर छोड़ देंगे उस दिन ईश्वरीय अवस्था से परे होके वो क्या माने, जिस दिन स्वरूप से अलग हो जाएंगे अपने, दुनिया उनको स्वरूप में देखेगी, लेकिन वो स्वरूप से अलग चेतना में स्थित हो गए। अब वो ब्रह्म की चेतना में है। ठीक है, तो ब्रह्म की चेतना में, तो ब्रह्म को भी अंश माना जाता है, ब्रह्म को भी अंश माना जाता है। तो ब्रह्म के बूंद माना जाता है। जैसे आत्मा है, आत्म रूप में स्थित है वो, लेकिन परब्रह्म की एक स्थिति है। ब्रह्म माया से पूर्ण रूप से अतीत है। अब कोई किसी को कोई साधक है, ध्यान में बैठा है, तो उसको ध्यान से खींचने के लिए, मार्गदर्शन के लिए ब्रह्म की जरूरत होती है। त्रिगुणातीत की पहले तो गुरु गुणातीत होता है, वो आता है, फिर वो ब्रह्म के स्वरूप में उसको खींचता है ऊपर। फिर गुरु ब्रह्म का जो लिंक जुड़ा हुआ है वो परब्रह्म से जुड़ा हुआ है। और परब्रह्म की जो स्थिति है फिर वो पूर्ण परमात्मा पुरुष रूप से, प्रकृति से, प्रकृति और पुरुष जब बिल्कुल अलग हो गए, ब्रह्म की स्थिति प्रकृति और पुरुष को डिफाइन कर सकती है, लेकिन परब्रह्म की स्थिति पूर्ण रूप से ऐसी स्थिति है जिसमें आप पुरुष और प्रकृति का भेद नहीं कर सकते। आप उसे माँ कहेंगे या आप उस परब्रह्म को आप पिता कहेंगे या माँ कहेंगे। अब सुनने में ऐसा लगता है परब्रह्म, ये पुरुष की ऐसे लगता है जैसे हम पुरुष को बोल रहे हैं, ब्रह्म, परब्रह्म। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि परब्रह्म माँ है, तो उसको शास्त्र गलत नहीं ठहरा सकते। क्यों नहीं गलत ठहरा सकते? क्योंकि परब्रह्म परमात्मा से पुरुष और प्रकृति तत्व प्रकट होते हैं। पुरुष और प्रकृति तत्व प्रकट होते हैं। पुरुष को मानते हैं अंतिम तत्व, लेकिन प्रकृति को भी अंतिम तत्व मानते हैं। अगर आप सांख्य योग देखो तो प्रकृति अलग मानी जाती है, पुरुष अलग माना जाता है। तो ये दोनों प्रकट हुए हैं, ये दोनों अनादि तत्व हैं, लेकिन ये दोनों जिस तत्व से प्रकट होते हैं, परब्रह्म तत्व से प्रकट होते हैं, उसे सिर्फ पुरुष नहीं कह सकते। मैं उसे माँ कहूँगा, मैं उस परब्रह्म को माँ के रूप में जान रहा हूँ, तो मैं कहूँगा वो जो परब्रह्म है, जो जिससे सब कुछ प्रकट होता है, जिससे प्रकृति भी प्रकट होती है, जिससे पुरुष भी प्रकट होता है, वो तत्व जो है वो माँ है। मैं उसे माँ के नाम से बुलाऊंगा। तो इसमें कोई शास्त्र इसका विरोध नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर रहा मैं आध्यात्मिकता के। क्यों? क्योंकि उस परब्रह्म का अगर सभी को पिता के रूप में ही दर्शन हो तो माता का अस्तित्व खत्म हो जाता है, प्रकृति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसीलिए सांख्य योग में प्रकृति के तत्व को अनादि बोला गया है, पुरुष को अनादि बोला गया। और आप अगर देखोगे पतंजलि योग दर्शन देखोगे तो पुरुष प्रकृति से अलग हो जाता है, ठीक है, और प्रकृति लय हो जाती है। उसके लिए प्रकृति लय हो जाती है, वो पुरुष तत्व में आ गया, और उस प्रकृति अपने लिए बनी हुई है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो पुरुष तत्व में आ गया उसके लिए प्रकृति लय हो गई है। ठीक है, तो हम सोचेंगे यार प्रकृति तो माँ है और पुरुष तो पिता है, तो वो प्रकृति तत्वल हो गया, माँ तत्वल हो गया, जननी अलग होगी तो पुरुष तत्व में अब हम आ गए। ऐसा सोचना गलत है। माँ और पिता का भेद प्रकृति और पुरुष के हिसाब से करना गलत है। प्रकृति एक जगत जननी के हिसाब से कार्य करती है, तत्व वही है, वो एक ही पुरुष तत्व ही है वो, लेकिन प्रकृति के रूप में वो कार्य कर रहा है। और पुरुष तत्व भी पुरुष के रूप में चेतन कर रहा है, लेकिन है वो भी माँ ही। अब इन दोनों तत्वों को पिता भी मानना है और माता भी मानना है, दोनों को एक साथ प्रकट होना है। इसीलिए आपको गुरुदेव और गुरु माँ में एक ही तत्व की प्राप्ति होगी।
एक ही तत्व की प्राप्ति होगी। दो तत्वों की प्राप्ति होने से भेद बना रहेगा। तो गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु का नाम जप करेंगे, उससे माँ की प्राप्ति स्वयं होनी चाहिए। तब समझ में आएगा कि कृष्ण की प्राप्ति से राधा की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। इसी तरह से ऋषि अरविंदो और श्री माँ, इन दोनों में से किसी एक का ही सानिध्य आपको प्राप्त होगा, किसी एक का मार्गदर्शन ही प्राप्त होगा। दोनों अलग अलग से मार्गदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर आप देखेंगे कि दो मार्गदर्शन करने वाले हैं, गुरु माँ भी मार्गदर्शन किसी का कर रही है गद्दी पर बैठकर, और गुरु भी गद्दी पर बैठा, आपने देखा होगा कई जगह पर यहाँ पर होगा, तो समझ लेना कि वो अद्वैतवाद का दर्शन नहीं है। एक ही करेगा और दूसरा तत्व प्रकट होगा। कृष्ण की साधना करोगे तो राधा तत्व प्रकट होगा, तभी कृष्ण सिद्ध होगा। और राधा तत्व की तरफ कोई जाता है तो कृष्ण प्रकट होगा, तब राधा तत्व सिद्ध होगा। तो हमारे शरीर में इस तरह से मार्ग है, ऊपर जाके भेद खत्म होना। और जब आप वहां पहुंच जाओगे, पहले तो आपको उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप में वो तत्व का स्वरूप किसी एक स्वरूप में प्रकट होगा। किस स्वरूप में प्रकट होगा? जिस पथ से आप जा रहे हो। तो इस तरह से गोरखनाथ जी ने 12 भाग विभाजित किए। भगवान तक पहुंचने के लिए सिद्धियों को 12 भागों में विभाजित किया। 11 भाग शिव उपासना के, शिव की उपासना से जा सकते हैं, लेकिन एक भाग माँ का है। तो जब आप माँ के पथ से जाओगे तो जो परब्रह्म का जो स्वरूप नजर आएगा वो माँ का ही आना चाहिए। ध्यान यहाँ गुरु का ही है, नाम जब कृष्ण का ही है। लेकिन जिस पथ पर आप जा रहे हो उसकी सार्थकता यह है कि आपको पता चले कि वही पथ अंतिम पथ है, माँ का पथ है, माँ के स्वरूप में वो प्रकट हो रहा है। तो आप सोचोगे कि क्यों 11 भाग और 12 ऐसे क्यों विभाजित किया? तो ये अद्वैत के लिए प्रस्तुत किया कि चाहे आप शिव के रास्ते से जाओ, चाहे माँ के रास्ते से जाओ, पहुंचोगे परब्रह्म के पास ही। और किसको किस तत्व से जाना है, किस रास्ते से जाना है, ये भी उसकी चित्त की स्थिति तय करती है। उसको किस प्रकार का गुरु मिलना है तय होता है। तो मुझे जो परब्रह्म की जो स्वरूप की स्थिति या परब्रह्म का जो स्वरूप या स्वरूप से परे या जो परब्रह्म है, वो मुझे माँ के रूप में प्रकट हो रहा है। मैं उसे माँ मानता हूँ, परब्रह्म को। समझो? तो ये हमारी साधना में हो रहा है। अब आपकी साधना में कैसे होता है ये तो भगवान ही जानते हैं कैसे होगा। लेकिन मैं इतना जान पाया हूँ कि माता और पिता के भेद से परे उसको किसी भी स्वरूप में वो आएगा। दो में नहीं आएगा कभी भी। पिता में भी आएगा, माता में भी आएगा, तो भेद बना ही रहेगा, फिर आप पार नहीं जा सकते। एक ही में प्रकट होगा, एक दूसरा लय हो जाएगा। चलो फिर क्या कहते हैं? जब तक संत सदगुरुदेव की कृपा से उस दिव्य आंतरिक आनंद का स्वाद मनुष्य चख नहीं लेता, उसे माया के प्रभाव से बाहरी भौतिक सुख ही प्रभावित करते रहते हैं। वह बारंबार यही कहता है कि क्या जरूरत है मोक्ष की। संसार के इस आनंद को छोड़कर मोक्ष का प्रयास करना भी मूर्खता है मैंने कल परसों भी कहा था कि जितने भी लोग हमको फ़ोन करते हैं वो दुखी होते हैं। कोई सुखी व्यक्ति हमको कभी फ़ोन नहीं करता। जो पहले से ही दुखी है वो हमको फ़ोन करते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई जिसको संसार में आनंद हो रहा है वो भगवान की तरफ क्यों आएगा? तो वो कहते हैं ना कि सुख में सिमरन करे ना कोई दुख में सिमरन करे ना कोई, सुख में करते हैं सारे सिमरन। जो सुख में सिमरन करता तो दुख काहे को हुई, है ना? कहा था ना किसी ने पहले भी, कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी मुझे। तो यही बात है कि सुख में कोई नहीं आना चाहता। गुरुदेव लिखते हैं कि सुखी व्यक्ति सोचता है कि मोक्ष को प्राप्त करना या मोक्ष के लिए प्रयास करना तो मूर्खता है। संसार के जीवन के सुखों के लिए ही प्रयास करना चाहिए। जीवन तो एक ही बार मिलता है। अच्छा, क्योंकि उसने उस दिव्य आंतरिक आनंद का स्वाद चखा ही नहीं है, इसलिए वह सांसारिक सुखों में और दिव्य आंतरिक आनंद में भेद समझ ही नहीं सकता है। यह सारा प्रपंच केवल उपदेश, प्रदर्शन, शब्दजाल और दर्शन शास्त्र के ग्रंथों आदि से समझ में नहीं आ सकता है। ये सब मनुष्य को बुद्धि की कसरत मात्र करवाकर
ज्ञानी बनाने का भ्रम पैदा करते हैं। इस समय संसार में यही भ्रम खुले तौर पर बिक रहा है। अध्यात्म ज्ञान के नाम से यह संसार में सर्वत्र उपलब्ध है। क्या भ्रम? क्योंकि यह ज्ञान कोई प्रत्यक्ष परिणाम नहीं देता है, इसलिए संसार के युवा वर्ग का विश्वास इससे खत्म हो चुका है। मृत्यु के करीब पहुंचे हुए शक्तिहीन स्त्री पुरुष ही जीवन में किए हुए काम को याद करके अपनी ही तस्वीर से भयभीत होकर इसे पाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भय के कारण बुद्धि कुंठित हो जाती है। अतः वे असंतुलित प्राणी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो भगवान के पथ पर चलते हैं। ऐसी युवा शक्ति मानती है आज के युवा लोग मानते हैं कि जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, काम करने की तो शक्ति है नहीं, पूरा जीवन तो बर्बाद हो गया है, अब वो भगवान राम राम भजन कर रहे हैं कि हमें मोक्ष मिलेगा। ये सब बकवास है। अध्यात्म का पतन उस समय प्रारंभ हुआ जब धर्म गुरुओं ने इसका संबंध पेट से जोड़ दिया। आज सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को जीवित रहने के लिए हठ धर्मिता से आध्यात्म पर चलना पड़ रहा है। ऐसा करना उनकी मजबूरी है। इस हठ धर्मी प्रवृत्ति ने संसार के लोगों को विद्रोही बना दिया है। इस प्रकार आध्यात्म एक तमाशा बन चुका है। सर्वभूतों के जनक आदि कारण के प्रति ऐसा भाव परिवर्तन विशेष का घोतक है। क्या बोलते हैं? सर्वभूतों के जनक आदि कारण के प्रति ऐसा भाव परिवर्तन विशेष का घोतक है। यह वैज्ञानिक सच्चाई है कि किसी बात की अति हो जाती है तो उसका अंत हो जाता है। कोई चीज़ बहुत बढ़ जाए ना, उसका अंत भी हो जाता है। ऐसा होना अनिवार्य भी है, क्योंकि अनादिकाल से उत्थान और पतन का जो ये क्रम है, ये चलता आया है। संसार का अंधकार उस दिव्य ज्ञान ज्योति के उदय हुए बिना हटाना असंभव है। ठीक है, जब तक आध्यात्मिक प्रकाश नहीं होगा तब तक भौतिकता के अंधकार को हटाया नहीं जा सकता है। पहला दीपक जलना ही कठिन होता है, उसके बाद तो दीपक से दीपक जलने की प्रक्रिया अनुसार पूरे विश्व में प्रकाश फैलने में देर नहीं लगेगी। जब यह मधुर स्वर लहरी संसार के वायुमंडल में तरंगित हो जाएगी तो आम प्राणी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। इस प्रकार यह दिव्य प्रकाश की गति से भी तेज पूरे संसार में फैल जाएगा। प्रतिरोधक शक्तियां संभल भी नहीं पाएंगी, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि बिना विरोध के वो शांत हो जाएंगी। उस परम सत्ता को संसार से उनका सफाया करना है, अतः उस विकृति के सफाए के लिए अंधेरे और उजाले का संघर्ष अनिवार्य है। इसके बिना पूर्ण शांति असंभव है। यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। पाप का अंत कुरुक्षेत्र में ही होता है, यानी कि युद्ध होगा। दो प्रकार के विचारों में युद्ध होना अनिवार्य है, नहीं तो शांति स्थापित नहीं होगी। अंधकार अपने आप नहीं चला जाएगा, लोग अपने आप सिमट नहीं जाएंगे, नहीं जी हम तो गलत हैं, ऐसा नहीं कोई मानेगा नहीं। जब तक अंत नहीं होगा तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। झूठ का अंत होके ही पता चलेगा, जो रह गया वही सत्य है। महर्षि श्री अरविंदो की यह घोषणा कि वह परम सत्ता भारत की भूमि पर 24 नवंबर 1926 को अवतरित हो चुकी है, गलत नहीं है। उसके अवतरित होने का स्पष्ट अर्थ है अंधकार का सफाया। ऐसा अनादिकाल से होता आया है। हमें इतिहास को ध्यान में रखते हुए ऐसे संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है। ऐसा अनादिकाल से होता आया है। संसार में अंधकार से जो संघार और हाहाकार मचा हुआ है वह पूर्ण शांति का उषा काल है। जैसे दीपक बुझते समय तेज प्रकाश फैलता है, वैसे ही अंधकार मिटने से पहले भयंकर तबाही मचती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। तो जब अंधकार बहुत बढ़ जाएगा तब समझना कि प्रकाश मिटने वाला है। चलो, अब आज का ये चैप्टर जो है पूरा होता है। कल हम पढ़ेंगे आध्यात्मवाद का सच्चा स्वरूप। आज हमने सत्संग का सच्चा स्वरूप जाना, कल हम जानेंगे आध्यात्म का सच्चा स्वरूप क्या है। ठीक है, उम्मीद है कि आज का सत्संग आपको लाभ दे और आपको सत्संग की तरफ लाए, और सत्संग में आप सहयोग कीजिए। मैं रोज़ बोलता हूँ इस बात को, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बिना सहयोग के कुछ भी नहीं चलता संसार में। हर व्यक्ति अपना अपना कर्म कर रहा है, हर व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो उसको उसके लिए उसका मेहनताना मिलता है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो धर्म का कार्य है, वो अध्यात्म के प्रचार का कार्य है। तो हमें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम एक बेकार व्यक्ति हैं, जो कर रहे हैं उससे संसार को कुछ लाभ नहीं हो रहा। तो ये ज़रूरी है कि सत्संग चले, सत्संग का चलना ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, साधकों के लिए तो बहुत ज़रूरी है।
अगर सब मिलके भी एक व्यक्ति को आप सहारा नहीं दे सकते हो तो संसार में आप किसी नए विवेकानंद की उम्मीद नहीं कर सकते। आप संसार को बदलता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि कोई उठने का प्रयास ही नहीं करेगा। मैंने प्रयास किया उठने का, लेकिन मेरी शिक्षा लोगों के लिए ये हो जाएगी कि ये उठा तो उठा, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पाया, इसको लोगों का सहयोग नहीं मिला, इसका साधकों को सहयोग नहीं मिला, लोगों ने इसे गलत माना और वो डूबा, बर्बाद हुआ। तो इस तरह से हमें नहीं बनना है। तो कोई दूसरा साधक कभी नहीं आएगा इस मंच के ऊपर में, वो तब तक ही आएगा जब तक उसका पेट कहीं से भर रहा है। वो अपने पेट को त्याग कर, अपने परिवार को कसौटी पर लगा कर नहीं आएगा। हालांकि मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरे परिवार का जो भी बुरा भला आगे होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसके लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, इसके लिए मैं ही दोषी पाया जाऊँगा। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मैं दोषी पाया गया तो फिर दूसरा कोई व्यक्ति कभी आपके लिए नहीं आएगा ज्ञान की बात करने, कभी नहीं आएगा। वो भी अपने परिवार को ही पालन पोषण करता हुआ जिस तरह से साधना लोग करते रहे वैसे ही करता रहेगा। सब कुछ छोड़ने का साहस कभी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूर्ख जो है ना, मूर्खता भरा जो कदम है ना, वो कम लोग उठाते हैं। और अध्यात्म को पूर्ण रूप से अपना जीवन बना लेना भौतिक जीवन के रहते हुए, ये किसी मूर्खता से बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी मूर्खता है ये। ठीक है, चलो, तो ये मूर्खता आगे लोग करें या ना करें ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करें, नियमित करें, और तभी संभव होगा कि हम आगे बढ़ें, एक साथ सत्संग आगे बढ़े। ठीक, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। हम आपको अपना नंबर देते हैं व्हाट्सएप, कोई सहयोग करना चाहे, हमें आगे लेके तो आगे पहुंचाना चाहे, सब सत्संग को आगे पहुंचाना चाहे, तो हमें व्हाट्सएप पर हमारे साथ बात करें। ठीक है, ये मेरा नंबर है 8777211139। हमें सत्संग को चलाने के लिए सहयोग चाहिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम।